हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओपी मीना फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर। जैसा कि और आप आप और मैं, हम दोनों एक ईच अदर कोशिश कर रहे हैं कि जो बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, एक मैक्सिमम आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दूं और अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे मैक्सिमम रिवर्ट में कुछ ना कुछ कमेंट्स करें, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदुस्तान के हर आदमी को, अपने देश का जो हर आदमी है, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे मीडियम हो, चाहे अपर। दोस्तों, ये है वो गोल्ड, गोल्ड जिसे सोना कहते हैं। हमारे देश में मैक्सिमम जो 80% जो गोल्ड है इंपोर्ट होता है, और इतना जितना इंपोर्ट होगा उतने ही फॉरेन करेंसी हमें पे करनी पड़ती है। बहुत बड़ी मात्रा में। आप ये मान लीजिए कि लगभग 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ हर साल, क्योंकि 700 टू 900 तक टन 700 टन टू 900 टन की खपत हमारे देश में हर साल सोने की है, और इसके लिए 6 लाख करोड़ पे करना पड़ता है फॉरेन करेंसी। दोस्तों, फॉरेन करेंसी का जिक्र आते एकदम महसूस होता है कि जिस देश के पास जितनी फॉरेन करेंसी होगी उतनी ही उसकी बैकबोन मजबूत होगी। जो चीज हमारे देश में नहीं होती है उसे हम इंपोर्ट करते हैं और पेमेंट करते हैं। सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर हमारे देश का है ऑयल, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देखें तो गोल्ड का भी बहुत बड़ा इंपोर्ट किया जाता है। और जबकि गोल्ड के बारे में अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि गोल्ड का यूटिलाइजेशन क्या है। गोल्ड हमें खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए तो किस फॉर्म में खरीदना चाहिए। दोस्तों, गवर्नमेंट मींस आरबीआई हमें गवर्न करते हैं। गवर्न मींस हमारी गाइडलाइन बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो भी गाइडलाइन है आरबीआई बनाती है। और बैंकर्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गोल्ड आप या तो फिजिकली खरीदते हैं जिसके ऑर्नामेंट बनते हैं और कॉइन्स बनते हैं, और या बिस्कुट के रूप में लेते हो, और या दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑर्नामेंट के लिए खरीदते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट खरीदते हैं, आपका हक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदते हैं तो मेरी गुजारिश है, आप कभी अपने बैंकर के पास जाइए और उनसे कहिए कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। आपको गोल्ड बॉन्ड के रूप में आपको सिंपल एक लेटर, आपने आपके अकाउंट को डेबिट करेंगे, जितना आप चाहते हैं खरीद सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको एक लेटर देंगे, और लेटर देंगे गोल्ड बॉन्ड के रूप में कि आपका ये गोल्ड बॉन्ड इतने का 5 लाख, 10 लाख, 10 ग्राम, 20 ग्राम की जितना भी आप खरीद सकते हो खरीद सकते हैं एज पर आरबीआई। अब आपके पास में सबसे बड़ी बात है गोल्ड के ऑर्नामेंट जो आप करते हो, वो जो खरीदते हो या अपने घरों में रखते हो, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये होती है कि एक तो सिक्योरिटी का डर रहता है, आपको फियर रहता है कि कोई चोरी ना कर ले। उससे भी आगे हम लॉकर में सेफ रख सकते हैं, लेकिन लॉकर भी लोकल में नहीं अवेलेबल होते हैं, सभी जगह अवेलेबल नहीं होते, तो घरों में रखा जाता है। बहुत बड़ा ह्यूज गोल्ड गवर्नमेंट के रूप में
और खासतौर से ग्रामीण के रूप में तो ये व्यर्थ में ही आपके पास रहता है। व्यर्थ मीन्स इसका यूटिलाइजेशन साल 2 साल में आप जिस तरह से मल्टीपल कर सकते हैं उस तरह से नहीं कर पाते। आप पहनते हैं ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने अभी किसी तरह से कॉइन खरीदे, आपके पास रखे हुए, बिस्कुट खरीदे आपके रखे हैं, आप उसका यूटिलाइजेशन करें, क्या करें? तो यहां पर शुरू होता है दोस्तों, गरीब से गरीब आदमी भी गोल्ड खरीदता है, चाहे लोअर हो तबका हो या मिडिल हो या अपर हो, सभी लोग अपनी अपनी उससे करें। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, इस गोल्ड का एक मैं पार्ट बताता हूं। आपने गहने के लिए खरीदा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट या दूसरी चीजों के लिए खरीद रहे हैं और आप रखे हुए हैं, तो सारी चीज सिक्योरिटी से भी डरे हैं। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, आप गोल्ड को ऑर्नामेंट खरीदें, कॉइन्स खरीदें, ये खरीदें। इसका सदुपयोग और भी हो सकता है। और भी क्या हो सकता है दोस्तों, हर आदमी को पर्सनल लोन अपनी डेली यूटिलिटी के लिए बहुत बार लोन लेना पड़ता है। तो हमें जो ऑर्नामेंट है ये है, इनको बैंक में गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो ये फायदा होगा, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो आप गोल्ड के रूप में लेंगे तो आपको 8.35 टू 9.25% तक एज पर आपका क्रेडिट स्कोर आपको ये एप्लीकेबल होता है। और यदि आप पर्सनल लोन लेते हैं, आप सैलरी पे लेते हैं या अपनी दूसरी इनकम पे लेते हैं, तो आपको 11 टू 13% तक आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। और आपकी जो सुरक्षा है गोल्ड की, वो कौन करता है? फिर बैंक करता है, बैंक कस्टोडियन बन जाता है उसका। बहुत अच्छा बात। लेकिन मैं यहां पर आज मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आम आदमी को बहुत सारी चीजों से एज इंफॉर्मेशन की कमी माने या फिर नॉलेज की कमी माने या एजुकेशन जो भी है, हम उस चीजों का यूटिलाइजेशन नहीं समझते। ऐसी स्थिति में मैं बैंकरों से कहूंगा कि बैंकर्स अपनी ऐसी स्कीम लाएं, पॉलिसी लाएं, लोन स्कीम बनाएं कि आपका मिनिमम खर्चे के साथ हम आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं। और पर्सनल लोन दे सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगेगा और हम आपको सेफ भी रखेंगे। और उस स्कीम को ट्रांसपेरेंसी के साथ लाएं, क्लियर होनी चाहिए स्कीम। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ उसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हम समझते हैं और कभी नहीं समझते, लेकिन समझते हुए भी कई बार डरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट के या बैंक हो या कोई भी हो, जब कोई स्कीम बनाता है, पॉलिसी बनाता है, अगर उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ उसे पब्लिक में पब्लिसिटी में नहीं लाएगा तो आदमी डरता है। और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पर्सनल लोन लेने के लिए 11 से 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं है कि तेरे पास जो गोल्ड रखा हुआ है या ऑर्नामेंट रखे, उनको रख के कुल में 8.35 से 9.2 अप्रोक्सीमेटली जो भी उस टाइम पे ब्याज लग रहा होता है, मतलब कम से कम 2% से भी ज्यादा का डिफरेंस है, 2% से भी ज्यादा। लेकिन वो गोल्ड लोन नहीं ले पाता है। क्यों ले नहीं पाता? अब बैंकरों ने गोल्ड लोन की स्कीम तो निकाली, लेकिन उसको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया। मैं दोस्तों एक बात बता दूं आपको, कोई भी चीज जितना मल्टीपल होती है उसका उतना ही अच्छा होता है। अगर आपने गोल्ड घर में रखा हुआ है, उसका आपके किसी यूज का नहीं, आपने गोल्ड के जगह पर्सनल लोन लिया, आप अपने काम करिए। आप इसमें 10,000 मिनिमम 10,000 से लेके 25 लाख रुपए तक गोल्ड आप मतलब यह है कि आप जो किसान है वो भी 10 लाख रुपए तक का इसका लोन ले सकता है, गोल्ड रख के एग्रीकल्चर कामों के लिए ले सकता है। स्कीमों में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसकी पब्लिसिटी में होने में। तो मेरे दोस्तों, जब भी आप मान लीजिए सपोज करो आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, आप जाइए और उनसे बातचीत करिए कि मुझे कुछ पर्सनल लोन की जरूरत है, 10 लाख रुपए की जरूरत है मुझे,
और मेरे पास में इनकम का प्रूफ कोई स्रोत नहीं है, और मैंने सुना है कि आपके यहाँ पब्लिसिटी में गोल्ड लोन लिखा हुआ है, इसका मतलब अब देखिए, आप वो ऑफिसर से बात करिए, आप बैंक ब्रांच मैनेजर से बात करिए, वो आपको गोल्ड लोन के बारे में बताएंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि गोल्ड लोन बहुत ही सुरक्षित लोन है, और उसमें आप 12 महीने की ईएमआई भी बनवा सकते हैं, या फिर जब आपके पास पैसा, बुलेट पेमेंट कह के एक बार में जमा करके उसको जमा भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये बात पहले कह चुका हूं, कई बार वीडियो में बता चुका हूं, कि जब भी आप जाएं बैंक के अधिकारियों से, बैंक कर्मचारियों से आप बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें, और आप देखिए वो आपको ये भी बताएंगे कि प्री पेमेंट 0 है। प्री पेमेंट मानिए कि आपने 6 महीने भी जमा कर दिया, क्लोज कर दिया, प्री क्लोजर कहते हैं इसको, तो वो आप जमा कर सकते हो, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। ये आपका राइट है कि जब भी आप बैंक जाते हैं तो कोशिश करें कि आप पूरी बात पहुंचे। मैं ये बता दूं कि हमारे देश में गोल्ड रखने की बहुत पुरानी परंपरा है, और आज भी मैक्सिमम गोल्ड लोगों के घरों में रखा हुआ है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, और इसी कारण वो खरीदता तो है और फिर सोचता कि मैं इसको बेच के काम चला लूं। नहीं, आप उसे रख के गोल्ड लोन की स्कीम को अगर ट्रांसपेरेंसी के थ्रू लाएंगे, तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा है। एक तो ह्यूज अमाउंट, ये जो 80% जो आउट ऑफ इंडिया से आता है, आप देखिए कितना कॉस्टली है, और इसमें हमारे देश की 6 लाख करोड़ के करीब फॉरेन करेंसी जाती है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो क्यों ना उस गोल्ड को हम एक तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जब खरीदें, बार बार मैं आपको बताना चाहता हूं, तो हमेशा बैंक के पास जाएं और गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करें। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको लें, आपका पेपर खो भी जाए, डुप्लीकेट मिल जाएगा, सुरक्षा नहीं रखनी है आपने, चोरी नहीं, कोई का डर नहीं है, कुछ भी डर नहीं है। तो दोस्तों, गोल्ड लोन स्कीम एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, इसको समझें। अगर आपको नहीं कोई भी क्वेरी है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं, और जब भी आप जिस भी बैंक में जाओगे, आपको डेफिनेटली इसका सदुपयोग करने के जो तरीके हैं, वो ब्रांच मैनेजर और जो लोन ऑफिसर वो बताएंगे। किसी भी चीज का समाधान ये नहीं है कि डर, समाधान ये है कि आप उसके बारे में बात करें और उसका मैक्सिमम उपयोग करें। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आपने अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदना है, तो आप फिजिकल फॉर्म में कभी ना जाए, कोशिश करें उसे बॉन्ड के रूप में लें। इससे सारी चीजों की सुरक्षा की भी जो डर है वो भी खत्म होगा, और किसी तरह का नुकसान का भी नहीं, पेपर खो जाए कुछ नहीं कर। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताएं, बहुत अच्छी स्कीम है, एक बार यूज करके देखें, और कोई भी चीज है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ है, इसमें कोई हिडन जो है कहते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों, और मैं अपेक्षा करूंगा आपसे, मैं बार बार कहता हूं और मेरा हक भी है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देखें, एनालिसिस करें, कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में डालें, और पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।